जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे हनुमान जी, अंगद और दूसरे वानर वीरों ने रावण के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। रावण अब जीने की आस छोड़ चुका था और रणभूमि में उतर आया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। देवन प्रभु ही पयादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने जब देखा कि भगवान राम बिना रथ के रणभूमि में रावण से युद्ध कर रहे हैं तो उनके हृदय में बहुत दुख हुआ। तब देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ पृथ्वी पर भेज दिया। इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर भगवान राम के पास पहुंचा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कोसलपुर भूपा। वो रथ साक्षात तेज का पुंज था, दिव्य और अनुपम था। भगवान राम उस रथ पर विराजमान हो गए। उस दिव्य रथ के चारों घोड़े मन की गति से चल सकते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाहि विशेषी, सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। भगवान राम को दिव्य रथ पर सवार देख वानर सेना में एक नया जोश और असीम बल आ गया। वे विशेष उत्साह के साथ जयकारे लगाते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। वानरों की मार अब राक्षसों से सही नहीं जा रही थी। राक्षसी सेना को पीछे हटते देख रावण ने अपनी आसुरी माया का जाल फैला दिया। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सोमन साची। रावण की माया भगवान राम को छोड़कर सब पर हावी हो गई। लक्ष्मण जी और सभी वानर भालुओं ने माया को सच मान लिया। वानरों ने देखा राक्षसी सेना में हर तरफ लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम है। चारों तरफ अनगिनत राम और लक्ष्मण युद्ध लड़ रहे थे। निज सेन चकित बिलो की हंसी सर चाप, सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु हर्षि, सकल मरकट अनी। वानर और भालू डर से गए। अपनी सेना को परेशान और डरा हुआ देखकर भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और पल भर में रावण की सारी माया को नष्ट कर दिया। माया के हटते ही वानर सेना गर्जना करने लगी। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। भगवान राम ने अपनी सेना के वीरों से गंभीर स्वर में कहा, हे पराक्रमी वीरों, तुम सब लगातार युद्ध करते करते बहुत थक गए हो, इसलिए अब तुम सब विश्राम करो और शांति से मेरे और रावण के बीच युद्ध को देखो। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उरछावा, गरजत तरजत सम्मुख धावा। भगवान राम ने मनी मन ब्राह्मणों के चरणों में सिर झुकाया और रथ को आगे बढ़ाया। रावण ने देखा कि भगवान राम युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसके हृदय में भयंकर क्रोध की अग्नि धधक उठी। वो गरजता हुआ भगवान राम के सामने आया। जीते हु जे भट संजुग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। रावण चिल्लाया, अरे तपस्वी सुनो, तुमने अब तक युद्ध में जिन राक्षसों और योद्धाओं को परास्त किया है, मैं उनके जैसा दुर्बल नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, जिसका प्रताप सारा संसार जानता है। खर दूषण बिराध तुम मारा, बधे उब्याद इव बाल बिचारा। आज बयरु सब लेव निबाही, जौरन भूप भाज नहीं जाई। रावण बोला, तुमने खर दूषण और विराध का वध किया, बेचारे बाली को एक बहेलिए की तरह छिपकर मारा। तुमने कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महान योद्धाओं को भी मार डाला। लेकिन याद रखो राजा, यदि आज तुम युद्धभूमि से भाग नहीं गए तो मैं तुमसे उन सभी का हिसाब चुकता कर दूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चित ही यमराज के हवाले कर दूंगा। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसि जनि देखाऊ मन साई। रावण के वचन सुनकर भगवान राम समझ गए कि इसका काल निकट आ चुका है। उन्होंने कहा, रावण, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारी प्रभुता वैसे ही महान है जैसा तुम कह रहे हो, यह सब सच है, परंतु अब युद्ध भूमि में खड़े होकर व्यर्थ की बकवास मत करो, बल्कि पुरुषार्थ दिखाओ।
एक कहीं कहीं करहीं अपर एक करहीं कहत न बागहीं। भगवान राम ने कहा, सुनो रावण, इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं जिन्हें हम गुलाब, आम और कटहल के पेड़ों से समझ सकते हैं। गुलाब का पौधा केवल सुंदर फूल देता है, फल नहीं, यानी कुछ लोग केवल बातें करते हैं, कर्म नहीं। आम का पेड़ फूल और फल दोनों ही देता है, यानी कुछ लोग जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। परंतु तीसरा है कटहल, जिसमें बिना फूल आए ही सीधे फल लगते हैं। यानी कुछ श्रेष्ठ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी प्रशंसा में कुछ नहीं कहते, बल्कि चुपचाप अपने महान कर्मों को करके दिखाते हैं। राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान। रावण जोर से हंसा और बोला, अब तुम मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। रावण तीखे और घातक बाण बरसाने लगा। उसके बाणों से पूरी पृथ्वी और आकाश घिर गया। पावक सर छाड़े रघुबीरा, छन महु जरे निसाचर तीरा। भगवान राम ने तुरंत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और अग्निबाण छोड़ दिया। उसकी प्रचंड ज्वाला से रावण के सब बाण क्षण भर में जलकर खाक हो गए। रावण ने एक तीक्ष्ण शक्ति का प्रहार किया, परंतु भगवान राम ने बाणों के प्रहार से उसे वापस रावण की ओर ही मोड़ दिया। रावण ने करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाए, लेकिन प्रभु ने उन सब को हवा में ही काट गिराया। रावण के सारे प्रहार वैसे ही निष्फल हो रहे थे जैसे किसी दुष्ट मनुष्य के सारे संकल्प व्यर्थ चले जाते हैं। तब सतबान सारथी मारेसी परे भूमि जय राम पुकारेसी। रावण क्रोध में आकर भगवान राम के सारथी मातली पर तीखे बाण चलाए। वो जय श्री राम पुकारते हुए रथ से नीचे गिर पड़ा। भगवान राम ने उसे सहारा देकर उठाया। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे, को दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। भगवान राम को क्रोध आया। उनके तरकस में रखे बाण बाहर आने के लिए व्याकुल होने लगे। भगवान राम के धनुष की आवाज सुनकर राक्षस डर गए। रावण की पटरानी मंदोदरी का हृदय थर थर कांपने लगा। भगवान का रौद्र रूप देखकर देवता मुस्कुराने लगे। ताने उचाप श्रवण लगी छाणे बिसखी कराल, राम मार गन गन चले लह लहात जनु ब्याल। भगवान राम ने धनुष को अपने कानों तक खींचकर ऐसे भयानक बाण छोड़े जो हवा में लहराते हुए जहरीले सांपों की तरह दिखाई दे रहे थे। उन बाणों ने सबसे पहले रावण के रथ के सारथी और घोड़ों को मार गिराया, फिर रावण के रथ को नष्ट कर दिया। तुरंत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधि नाना। रावण तुरंत ही दूसरे रथ पर सवार हुआ और तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र चलाने लगा, लेकिन रावण के वे सारे प्रयास विफल हो रहे थे। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुज नहीं समेत शीस मही पारे। भगवान राम ने 30 तीखे बाण छोड़े, रावण के 10 सिर और 20 भुजाओं को काट कर धरती पर गिरा दिया। रावण के शरीर से मानो खून की नदियां बह निकली। काट तही पुनि भये नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, कटत झटति पुनि नूतन भये। भगवान राम जैसे ही रावण के सिर और हाथ काटते, वैसे ही नए सिर और भुजाएं उगाती। भगवान राम ने फिर से उन्हें काटा, लेकिन फिर से नए हो गए। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। रावण ने बाणों की ऐसी बौछार की कि एक घड़ी के लिए प्रभु राम का रथ पूरी तरह छिप गया। यह देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान राम ने रावण के सिरों को काटकर पूरे आकाश में बिखेर दिया। वे कटे हुए सिर हवा में उड़ते हुए भयानक गर्जना कर रहे थे। लक्ष्मण कहाँ है? सुग्रीव कहाँ है? राम कहाँ है? इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।